नमस्कार। 12th के छात्रों का स्वागत है अकाउंट की क्लास में। आज चैप्टर साझेदार कामकाज ग्रहण में कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन है, मिताली, इंदु और गीता लाभ और हानियों का बंटवारा 5-3-2 के अनुपात में करते हैं। साझेदार हैं 31 मार्च को उनका आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार दे रखा है। विविध लेनदार, क्रेडिटर्स, संचय कोष, रिजर्व फंड, पूंजी खाते मिताली, इंदु और गीता के, और ख्याति गुडविल दे रखी है। भवन, बिल्डिंग, पेटेंट्स, मशीनरी, रहितिया, देनदार, रोकड़, इस तरह से ये बैलेंस शीट दे रखी है। गीता उपरोक्त तिथि पर सेवानिवृत्त होती है। मशीनरी का मूल्यांकन 1,40,000 में किया था। पेटेंट 40,000 और भवन 1,25,000 हुआ। आवश्यक रोजाम जब प्रविष्टियों का अभिलेख कीजिए तब पुनर्मूल्यांकन खाता भी बनाइए। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर रिजर्व फंड है दिया हुआ, तो हम ये पहले जब सबसे पहले बांटेंगे रिजर्व फंड को। तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट कर देंगे, और क्या मिताली अकाउंट, इंदु कैपिटल और गीता कैपिटल, उनके पुराने रेशियो में ये बटेगा, जिस रेशियो में 5-3-2 के अनुपात में वो बांटते थे। तो इस तरह 15,000 मिताली के निकल आए, इंदु के 9,000 और उसके गीता के 6,000। इस तरह टोटल 30,000 रुपये का ये कैपिटल जो था उसको बांट दिया। फिर उसके बाद गुडविल, क्योंकि बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है, ऐसी स्थिति में गुडविल को भी हम यहाँ डिवाइड करेंगे, बांटेंगे तीनों साझेदारों में, क्योंकि एक साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है, इसलिए हम यहाँ गुडविल को भी बांट देंगे। तो 2 गुडविल अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो जाएगा 25,000 रुपये से, और इसको बांट देंगे मितालीज कैपिटल अकाउंट, इंदुज कैपिटल अकाउंट और गीताज कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, और 5-3-2 के रेशियो में इनको बांट देंगे। 13,500, 12,500, 7,500 और 5,000 के रूप में ये बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की। रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए, मशीनरी क्या है, हमारी संपत्ति है, और संपत्ति का मूल क्या हुआ है, संपत्ति का मूल मशीनरी का मूल, मशीनरी कितनी की थी हमारी 1,50,000 की, जो 1,40,000 रह गई, इसका मतलब घट गई। तो 2 मशीनरी अकाउंट क्रेडिट कर देंगे हम, कितने रुपए से, 10,000 रुपये से, और रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। इसके बाद बात करते हैं दूसरी समायोजना थी, उसमें पेटेंट 40,000 रुपये के, जबकि पेटेंट थे 30,000 रुपये के। इसका मतलब 10,000 रुपये से बढ़ गए पेटेंट्स। और भवन पहले भवन था 1 लाख का, और जो अब हो गया 1,25,000 का। दोनों ही स्थिति में संपत्तियों के में बढ़ोतरी हुई है। इस ऐसी स्थिति में पेटेंट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे। 10,000 रुपये से पेटेंट्स अकाउंट डेबिट होंगे, 25,000 रुपये से जितने से बढ़ा है 25,000 रुपये से डेबिट करेंगे बिल्डिंग अकाउंट को, और रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा टोटल 35,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। अब बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, यहाँ पर बढ़ोतरी कितनी की हुई, 35,000 की, और नुकसान हुआ है 10,000 रुपये का। इसका मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट निकल के आएगा। प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जब प्रॉफिट निकलेगा तो हम उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने का निकलेगा, यहाँ 35,000 की बड़ा क्रेडिट हुआ है रीवैल्यूएशन अकाउंट, और 10,000 रुपये का डेबिट हुआ है। इसका मतलब 25,000 रुपये का रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया 25,000 रुपये से, टू मिथिलाज कैपिटल, टू इंदुज कैपिटल, टू गीताज कैपिटल। ये तीनों, इन तीनों के पुराने अनुपात में 5-3-2 के अनुपात में ये बढ़ जाएगा। 12,500, 7,500 और 5,000 ये आ जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर देखते हैं इस तरह से। बाई पेटेंट्स 10,000 रुपये, बाई बिल्डिंग 25,000 रुपये से, टू मशीनरी 10,000 रुपये से, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफ़र टू मितालीज अकाउंट, इंदुज कैपिटल और गीताज कैपिटल के अकाउंट में उसके प्रॉफिट को, रीवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह से इसकी एंट्रियाँ और रीवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। इसके आगे बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
CPS साझेदार हैं जो क्रमशः 25, 2/5, 3/10 और 3/10 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। 31 दिसंबर 2018 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार था। ये चिट्ठा दे रखा है उनका, पूंजी दे रखी है CPS की और संचय दे रखे हैं, देवेल दे रखा है, लेनदार दे रखे हैं, भवन, प्लॉट, मोटर गाड़ी, स्टॉक, देनदार उसमें से घटाया प्रावधान और उसके बाद बैंक में रोकड़। इस तरह से ये बैलेंस शीट दे रखी है। अब कहता है उस स्थिति पर पी को निम्न शर्तों का पालन करता है। फर्म की खेती का मूल्यांकन 7,000 पर किया गया। स्टॉक एवं भवन की में 10% वृद्धि की जानी है। प्लांट और मोटर गाड़ी में 10% को हिरासत करना है। कर्मचारियों को ग्रेजुटी के भुगतान के लिए 2,000 का दायित्व लेखा नहीं किया गया, परंतु इसके लिए व्यवस्था करनी है। ठीक है, ये व्यवस्था करनी है। इसके बाद 2 समाज योजना और हैं। अब पर्याप्त ऋणों के लिए व्यवस्था करना अब करने की कोई आवश्यकता अब नहीं है। यह निर्णय दिया गया कि खेती को पुस्तकों में बनाए नहीं रखा जाएगा, यानी खेती का पुस्तकों में नहीं बनाया जाएगा। आपको पुनर्मूल्यांकन खाता तो साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करने हैं। देखिए इस तरह से पहले तो थोड़ा इसका वर्किंग नोट देखते हैं। पी का खेती में हिस्सा कितना हुआ। 7,000 रुपये की खेती मूल्यांकित की गई। 7,000 का 3/10 उसको मिलता था पी को, तो इसलिए 7,000 का 3/10 यानी कि 2,100 रुपये पी के खेती के हिस्सा है। 7,000 में पी का हिस्सा है 21,000 रुपये का। खेती खाता बंद करने के लिए नए लाभानुपात में लाभालाभ अनुपात बनेगा, क्योंकि यहाँ नया लाभालाभ अनुपात नहीं दिया हुआ, इसलिए पुराने लाभानुपात को ही हम लाभ प्राप्ति अनुपात मानेंगे। तो 2/5, 3/10 और 3 इसे लघुत्तम रूप में करते हैं। अब सी को कितना मिलेगा था 2/5 यानी कि 10 का 2/5 यानी कि 4 और पी को मिलेगा 3/10 यानी कि 10 का 10 × 10 और एस को मिलेगा 3/10 का 10 यानी कि 3। इस प्रकार CPS को मिल रहा है 4, 3, 3 तो के चले जाने पर। अब जब पी चला जाएगा तो नया बढ़ेगा 4, सी का बनेगा 8 और 4 बी का बनेगा 4। इस प्रकार CPS 4, 3, 3 के चले। अब जब पी चला जाएगा तो CS का हो जाएगा 4 और पी का हो जाएगा 3। SCFP के चले जाने पर CS का 4 और 3 के अनुपात में बनेगा। जो 4 और 3 वो पुराना जब हटा देंगे तो ऐसी स्थिति में वही पुराना अनुपात आ जाएगा। ठीक है, ये नए लाभालाभ के अनुपात की गणना की है उसी को आधार पर, अर्थात 4/7 और 3/7। अतः क्षतिपूर्ति की राशि कैसे मिलेगी। 2,100 का 4/7 तो 1,300 रुपये, 1,200 रुपये देगा सी और 2,100 का 3/7 इसका मतलब 900 रुपये देगा एस। और एंट्री बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 900 रुपये से और टोटल पी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 2,100 रुपये से। ये गुडविल की एंट्री आ गई। आप देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। बाई स्टॉक अकाउंट, स्टॉक में बढ़ोतरी हुई थी, स्टॉक और भवन में इस बढ़ोतरी हुई थी, इसलिए बाई स्टॉक अकाउंट 1,000 रुपये से, बाई बिल्डिंग अकाउंट 1,800 रुपये से। और बाई रिजर्व बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स, क्योंकि उसने 2,000 रिजर्व जो था वो भी हमने यहाँ ख़त्म कर दिया है। उसने कहा था कि रिजर्व नहीं रखे जाएंगे, यानी कि जो हमने 1,000 रुपये का डेटर्स में से घटाए थे 1,000 रुपये, वो भी हम क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमारी संपत्ति बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में संपत्ति इसमें से घट रहे थे, इसलिए यहाँ पर हम ये क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि हमारी संपत्ति इससे बढ़ जाएगी 1,000 रुपये से। अब पेटेंट में हिरासत किया गया 1,400 रुपये, मशीनरी में हिरासत किया 400 रुपये से। तो प्रोविज़न फॉर, ये हमारा दायित्व बढ़ गया, प्रोविज़न फॉर ग्रेजुटी, यानी कि जो कर्मचारियों के लिए जो वो हमारा दायित्व बढ़ा है, तो जब दायित्व बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में 2,000 रुपये से। ये 3,800 और 3,800, इसका मतलब यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस हुआ है।
अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। बाई बैलेंस, पुराने वाले बैलेंस यहाँ ले आए हम। बाई रिजर्व में जो हमने बांटा था वो यहाँ पर आ गया, क्रेडिट हो गया उनके तीनों अकाउंट में। अब बाई सीज कैपिटल, या जो सी गुडविल के लिए जो कैपिटल लेकर आएगा सी, वो सी पी के अकाउंट में क्रेडिट कर दी। बाई एस कैपिटल अकाउंट, जो गुडविल का अकाउंट था वो एस जो एस लेकर आएगा वो भी पी के अकाउंट में क्रेडिट हो गई। अब बात करते हैं पी के कैपिटल अकाउंट के यानी गुडविल में। तो पी का गुडविल अकाउंट में सी लेकर आएगा 1200 रुपये, 900 रुपये एस लेकर आएगा, इसलिए उनके अकाउंटों को डेबिट कर दिया। टू पी लोन अकाउंट, यहाँ पर हम वो कह रहा है कि पैसा पेमेंट नहीं किया गया है, इसका मतलब जो बैलेंस निकलेगा वो पी का लोन अकाउंट कहलाएगा। तो ये इन तीनों का गुणा करने जोड़ने के बाद 15,000 आता है। तो डेबिट साइड में जो 15,000 का बैलेंस निकलेगा वो कहलाएगा पी का लोन, क्योंकि यहाँ वो बोल रहा है कुछ इस विषय में, वो कुछ नहीं बोल रहा है कि वो पैसा ले गया या नहीं ले गया, तो हम यहाँ पी को लोन के अकाउंट में दिखा देंगे, ठीक है। और बाई टू बैलेंस सी का जो बैलेंस कैपिटल का निकल गया है वो 16,800 निकल के आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर है। और इसी तरह एस का भी जो 10,000 रुपये है ये बैलेंसिंग फिगर है। इस तरह से ये खात निकल सकता है। अब बात करते हैं एक सवाल और देखते हैं। 31 मार्च 2021 को PQR का आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार है। लेनदार दिए हुए हैं, पी की पूंजी, क्यू की पूंजी, आर की पूंजी दी हुई है, नकद दिया हुआ है, बैंक दिया हुआ है, देनदार, प्राप्य बिल, स्टॉक, मशीनरी दी हुई है। अब क्या क्या शर्तें दे रखी हैं और देखिए। अब आर अवकाश ग्राहक प्राप्त करता है एवं निम्नलिखित समायोजन किए जाते हैं। खेती में आर का हिस्सा 3,000 होगा, जिसमें से बाकी साझेदारों को अपलिखित कर समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि खेती में आर का हिस्सा दे दिया जाएगा, बाकी का हिस्सा समाप्त कर दिया जाएगा। स्टॉक का मूल्य 15% बढ़ाना है, मशीन को 10% हिरासत किया जाना है, संधिकरण के लिए 5% संचिति करें, बकाया खर्चों के लिए 200 रुपये प्रदान किया जाना है। यहाँ आप देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले बनाते हैं। देखिए मशीन का हिरासत किया गया तो इसलिए टू मशीन रीवैल्यूएशन अकाउंट में टू मशीनरी आप 500 रुपये से डेबिट हो जाएगी। टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए 200 रुपये का प्रावधान किया गया। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स संधिकरण के लिए 5% की संचिति बनानी है, तो इसलिए टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ये 100 रुपये डेबिट साइड में आ जाएंगे रीवैल्यूएशन के। टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का प्रोविजन करना है, इसलिए 200 रुपये ये भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। अब बात करते हैं इधर की। बाई स्टॉक का मूल्य बढ़ा है, इसलिए बाई स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा 450 रुपये से। ऐसी स्थिति में 350 रुपये का हमारे क्या आएगा, लॉस आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, जिसको हम PQRS में उसके पुराने लाभ अनुपात में बांट देंगे। अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर्स कैपिटल बाद पहले बाई बैलेंस VD जो पिछले साल के बैलेंस थे वो आ गए, उसके बाद बाई पीज कैपिटल और बाई क्यूज कैपिटल, क्योंकि 3,000 रुपये आर की खेती का हिस्सा होना था आर में, तो आर के अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएंगे 1500 रुपये 1500 रुपये बराबर में, और इनके अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। आर्स कैपिटल अकाउंट 1500 रुपये पी के अकाउंट में डेबिट हो गए, 1500 रुपये क्यू के अकाउंट में डेबिट हो गए। इसके बाद इसके इधर की तरफ रीवैल्यूएशन अकाउंट का आया जो 117 रुपये और 117 रुपये 116 रुपये, यानी कि तीनों बराबर में बांटते थे। ये इसमें कुछ दे नहीं रखा है, इसलिए हम ये मान के चलेंगे ये बराबर बांटते थे। तो इसीलिए हमने यहाँ पुराने अनुपात में से क्योंकि 3,000 रुपये की खेती आर को देनी थी, तो वही पूरी की पूरी ये दोनों बराबर हिस्से में देंगे। अब बात आती है, आप यहाँ पर भी ये नहीं कह रहा कि वो आर पैसे ले जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो आर का बैलेंस निकलेगा तो उसको हम आर लोन अकाउंट में करके दिखा देंगे, तो ये 6,684 रुपये आएगा। बाकी दोनों का बैलेंस आएगा टू बैलेंस CD करके इस पी में और क्यू में दिखा देंगे, 1383 रुपये दोनों में आ जाएंगे। इसके बाद बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स पुराने जो थे 6,000 5
5,000 रुपये के वही आ गए। सी कैपिटल अकाउंट पी के और क्यू के 1383 जो बैलेंस निकले 1383 का वो आ गया यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। और लोन अकाउंट किसका आ गया, आर का लोन अकाउंट आ गया 6,884 रुपये का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाए थे वो यहाँ पे भी दिखाएंगे, 200 रुपये ये दायित्व है हमारा। इसके बाद बात करते हैं कैश की। कैश कितना था 1,500 रुपये, वो का वही बना रहेगा। बैंक में भी 1,500 रुपये, बैंक का भी वही बना रहेगा। डेटर्स में क्या होगा, डेटर्स में आपने 100 रुपये की संचिति बनी है, देखिए ये कि 100 रुपये की रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो इसका मतलब है डेटर्स में से हम 100 रुपये घटा कर दिखाएंगे। 2,000 के डेटर्स थे, उसमें से 100 रुपये घट गए तो 1,900 रुपये आ गए। बिल पेबिल, बिल रिसीविल दिखा दिया आपने 2,000 रुपये का। स्टॉक कितना था, स्टॉक बढ़ा है, कितने से रुपये से बढ़ा था स्टॉक, 450 रुपये से। ऐड एप्रिसिएशन यानी कि 3,000 प्लस 450 यानी 3,450 का ये आ जाएगा स्टॉक। इसके बाद मशीनरी में राशि तो हुई है मशीनरी, कितने की थी मशीनरी 5,000 रुपये की, लेस डेप्रिसिएशन 500 रुपये का हुआ, 4,500 रुपये से ये दिखा दिया। टोटल बैलेंस शीट हो गई 14,850 की। इस तरह से ये बैलेंस शीट भी मिल जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।